कल जिस तरह से हिमस्खलन हुआ था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि इसका कहीं ना कहीं असर उन प्रतिभागियों के कॉन्फिडेंस पर, उनके उत्साह पर भी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं अथॉरिटीज़ के, उन्होंने कहा है कि खेलो इंडिया सुचारू रूप से चल रहा है और जो लोकेशंस हैं वो आपस में बहुत बहुत डिस्टेंस में हैं, और इस वजह से इस हिमपात का या बर्फीला तूफान जो कल आया और उससे पहले भी आया था जिसमें विदेशी स्कीयर्स फंस गए थे, उसका असर खास तौर पर खेलो इंडिया पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा है कि जैसा कि हम खेलो इंडिया की बात करें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बर्फानी तूफान आया है, अवलांच आया है, तो उससे कोई असर खेलो इंडिया पे नहीं पड़ा है, क्योंकि ये जो इन्हें अवलांच आया है ये काफ़ी दूर है, क्योंकि ये काफ़ी दूर की चोटी है कोंगडोरी और अफरावट के बीच में, और वहाँ सिर्फ फॉरनर स्कीयर जो हैं वो जाते हैं वहाँ से स्की करने के लिए, और खेलो इंडिया के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। और खेलो इंडिया के जो इवेंट्स है वो दूसरे जगहों पर हो रहे हैं और उसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि कल ही अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पे बयानात दिए हैं, और सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है नुज़रत गुल, उसने भी कहा है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, और सारे जो बच्चे हैं वो बहिफाजत अपने होटल्स में कल उनको लाया गया है। और इवेंट पे भी कोंगडोरी में ही इवेंट हो रहा था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा और वो स्मूथली वो इवेंट हुआ था जिस वक्त कल एवलांच आया था। और अब रही बात मौसम की, मौसम जो गुलमर्ग में है अभी भी धूप निकली है, और क्योंकि गुलमर्ग का मौसम यह है कि कभी भी मौसम यानी बदल सकता है, क्योंकि अगर हम कोंगडोरी और अफरवट की बात करते हैं वहाँ कभी भी बर्फबारी होती है, बारिश होती है, और इसलिए यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगरचे महकमे मौसमियात ने कहा है कि 26 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, साजगार रहेगा, और 26 फरवरी के बाद मौसम यानी तब्दील हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। यह मेट डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की है। और आज के अगर हम इवेंट की बात करें गुलमर्ग में आज भी तीसरे रोज में मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं खेलो इंडिया की, वो कोंगडोरी में हो रहे हैं, और वो करीबन 9:30 बजे से स्टार्ट होंगे कोंगडोरी में, और क्लब के मुकाम पर भी एक दो जगहों पे कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं आज तीसरे रोज भी। और क्योंकि अगर हम अवलांच की बात करें, जैसा कि कल जो अवलांच आया था, क्योंकि अगर असरात पड़ सकते तो कोंगडोरी में इवेंट नहीं हो पाते, मगर उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। कोंगडोरी में बाज़ाब्ता तौर पे जो शेड्यूल है खेलो इंडिया का उसके मुताबिक वहाँ पे आज इवेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इवेंट्स है वो कोंगडोरी में ही आज हो रहे हैं, चाहे स्की माउंटेनिंग हो, स्की बोर्ड हो, या स्नो बोर्डिंग हो, या दूसरे इवेंट्स है वो वहाँ पे हो रहे हैं। और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां हैं, और जो एथलीट्स है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और करीबन 9:30 से 9:45 बजे वहाँ ये इवेंट्स जो है उनका आगाज़ होगा है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये गुलमर्ग के हसीन नज़ारे हैं, और अभी धूप, अच्छी खासी धूप निकली है यहाँ पे, और बर्फ़ से जो लिपटी चादर है यहाँ, ये हसीन नज़ारे हैं। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, सिर्फ आज खेलो इंडिया है, मगर यहाँ टूरिज़्म के हवाले से भी काफ़ी तादाद में जो टूरिस्ट्स है वो यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और साथ ही यहाँ जो टूरिस्ट्स है इन हसीन वादियों में इस बर्फ़बारी में खासा खुश नज़र आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में अच्छी खासी इस बार बर्फ़बारी हुई है, लेट हुई है, मगर करीबन 3 से 4 फुट बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी है। और अब आपने एवलांच की भी बात की है, क्योंकि कल जिस तरीके से एवलांच आया है और उसमें जो फॉरनर रूस के स्कीयर था वो उसकी डेथ हो गई है, और 6 जो बाकी स्कीयर्स थे उनको बहिफाजत बचा लिया गया है। मगर उसमें जास्मीन ये भी बता दूं आपको, क्योंकि उसमें जो यहाँ की टूरिज्म पुलिस है और रेस्क्यू पुलिस जो होता है, या जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीमें होती है, और उनके साथ साथ जो यहाँ मुकामी लोकल गाइड जो होते हैं उनका खासा रोल रहता है, इन तीनों का खासा रोल रहता है इन जगहों पे। मुनीर, किसी तरह की कोई जांच की खबर है क्या इस पूरे मामले पर? क्योंकि बीते कल जब हमने हमारे सहयोगियों से बात की थी वहां पर, और आपसे भी बातचीत हुई थी, तो बताया ये जा रहा था कि पहले से इसकी पेशेंटगोई की गई थी, इसकी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विदेशी स्कीयर्स थे ये नहीं माने, और ये रफ साइट है इस तरफ निकल गए, जबकि कहा गया था कि यहां पर ना जाएं। तो क्या ये माना जाए कि इस पर जांच बिठाई जाएगी, या फिर आगे भविष्य में इस तरह की कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, इसके लिए कोई कदम उठाए जाएंगे?
बिल्कुल इसके लिए कदम उठाया जाएगा और जिस तरह पिछले साल एवलांच आया है और उसके बाद ये कदम उठाया गया कि वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर बताया जा रहा है कि कौन सा एरिया जो रेड जोन है और कौन सा एरिया जो है ग्रीन जोन है। ये सारे एरिया जो अपर बॉर्डर कोंगडोरी के बैक साइड में जितने भी चोटियाँ हैं ये रेड जोन में आते हैं और इसके बाद जो सिक्की जहाँ से सिक्की की जाते हैं वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे सुबह जो टूरिज्म पेट्रोलिंग टीम है वो ब्लास्टिंग करते हैं और ताकि वो क्लियर करते हैं कि यहाँ से सिक्की की जा सकती है। जब ब्लास्ट करने के बाद उनको लग रहा है कि यहाँ से सिक्की की जा सकती है तब ही वहाँ से उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है और ये ग्रीन सिग्नल दी जाती है कि यहाँ सिक्की की जाती है। मगर जो बैक कंट्री के जो बैक साइड के जो एरिया है ये रेड जोन में आते हैं और ये कहा जा चुका था कल ही कि इस साइड में कोई सिक्कियर ना जाए क्योंकि जब ये फॉरेनर्स आते हैं ये मुख्तलिफ पहाड़ों से उतरकर इन जगहों पे चले जाते हैं क्योंकि ये पहले ही उनको कहा गया था कि ये रेड जोन है, वहाँ की जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये आज खुद वहाँ पे गए थे। और दूसरी बात अहम यह है कि इनके साथ में उस वक्त कोई गाइड नहीं था। जैसे हमारे पास इतला मौसूल हुई है उनके पास जो लोकल गाइड होता है वो गाइड के बगैर थे और ये जो गाइड जख्मी हुआ है ये बताया जा रहा था कि वहाँ से ये नज़दीकी सिक्की कर रहे थे तो जब उन्हें पता चला कि यह हमला चाहे वो उनको बचाने के लिए गए थे और उसी जद में ये भी आए हैं वो शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं। तो यहाँ पे ये लाजमी है क्योंकि यहाँ पे अब ये सवाल खड़ा होता है कि जब भी फॉरेनर्स यहाँ पे सिक्की करने आए तो उनके लिए एक लोकल गाइड का होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि लोकल गाइड्स जो होती है उनको पता होता है कि ट्रैक कहाँ से है और कैसे जाना है, किस तरीके से चलना है। तो इसलिए ये कल ये भी जो सिक्कियर्स हैं उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी है लोकल गाइड साथ लेना और ख़ास तौर पर तरबियत की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर सिक्कियर यहाँ आते हैं तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे ये तरबियत देनी होती है। जिस तरह से बैक टू बैक ये इंसिडेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, कुछ खास एडवाइजरीज जारी करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि जहाँ एक तरफ फरवट की बैक साइड में ये बर्फीला तूफान आया है वहीं गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुनीर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए।